जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटेड के यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति पर। ठीक है। पीछे जो ये आप स्लाइड देख रहे हैं, भले ही आपको गाजू माजू दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें हमने उन सारे क्वेश्चन को लेने की कोशिश की है जो 1857 की क्रांति से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। और ये बात किसने कही थी? ये बात बीडी सावरकर ने कहा था कि ये क्या है, ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है। अब 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका क्या नाम था? उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस समय गवर्नर जनरल था और ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था लॉर्ड पामस्टन। क्या नाम था? लॉर्ड पामस्टन। अब ये क्रांति का जो कारण था वो क्या था? ऐसे कारण तो बहुत कारण थे, इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन अगर इसका हम तात्कालिक कारण माने, इसका तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस। क्या? चर्बी युक्त कारतूस। मार्केट में एक नई बंदूक आई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल सैनिकों को दिया जा रहा था। ठीक है, चलाने के लिए दिया जा रहा था। अब उस कारतूस, उस बंदूक में जो कारतूस था, उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। अब बंदूक चलाने से पहले आपको कारतूस को क्या करना होता था? मुंह से छीलना होता था। ठीक है। अब उसमें गाय और सुअर की चर्बी दोनों मिक्स थी। अब ये बातें चारों तरफ आग की तरफ फैल गई कि ये जो बंदूक सैनिक जो चला रहे हैं, जो सिपाही चला रहे हैं, इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब ये बात चली मंगल पांडे को। भाई मंगल पांडे कौन है? मंगल पांडे बलिया के निवासी थे, उत्तर प्रदेश बलिया के नगवा ग्राम के निवासी थे। और वो बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 29 मार्च, ठीक है, उन्होंने 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों की क्या कर दी? हत्या कर दी। गोली मार दी, उन पर गोली चला दी। कौन थे? तो हेनरी बाग था, ठीक है, लेफ्टिनेंट था। और सर्जेंट मेजर ह्यूसन पर उन्होंने क्या कर दिया? गोली चला दिया। पंडित जी थे, उनको लगा, ठीक है, कि हमारी जो आस्था है, हमारा जो धर्म है, वो क्या हो रहा था? भ्रष्ट हो रहा था। और भारत में जो धर्म का मैटर है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। ठीक है। तो गाय और सुअर की चर्बी दोनों क्या था? भाई सिपाही, जो सिपाही थे उनमें हिंदू भी सिपाही थे, मुस्लिम भी सिपाही थे। गाय जो है हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, पूजनीय माना जाता है, लोग उनकी पूजा करते हैं गाय की। और जो सुअर है वो मुसलमानों के लिए अपवित्र माना जाता है। अब ये बातें जो सिपाही थे ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। और इस आंदोलन को चिंगारी लगाने का काम किसने किया था? तो मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने गोली चला दी। अब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोली चलाई और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी हो गई। केवल 9 दिन के अंदर ही इनको क्या हो गई? इनको फांसी हो गई। ठीक है। उसके बाद से दिन आया 9 मई 1857 को। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 सिपाहियों को यही एनफील्ड राइफल चलाने की दी जा रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब इन सिपाहियों ने ये पहले ही बात सुन रखी थी कि जो ये एनफील्ड राइफल है और इसमें जो कारतूस है, इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिक्स है। तो इन सिपाहियों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। अब जो सेना का जो कानून होता है वो बड़ा सख्त होता है। अगर आप अपने आला अधिकारियों की बात नहीं मानते हैं तो आपके साथ कोर्ट मार्शल हो जाता है। अब इन सिपाहियों को अपने अधिकारियों की बात ना मानने की वजह से इनका कोर्ट मार्शल हो गया और इनको 10 साल की सजा हो गई। कितने साल की? 10 साल की सजा हो गई। ठीक है। कितने सिपाही थे? 85 सिपाही से। डेट क्या था? 9 मई 1857। कहां पर? मेरठ में। किस कौन सी बटालियन थे? तो 20 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक थे ये। ठीक। उसके कुछ दिन बाद, यानी कि उसके जब ये गिरफ्तार हो गए, इनको सजा हो गई, तो बाहर जो सिपाही थे, भाई उनका भी तो खून खौलेगा कि नहीं खौलेगा? उसके बाद से 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ से विद्रोह शुरू कर दिया। जो बाकी जो सिपाही थे वो क्या करेंगे? मेरठ से इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। तो 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है मेरठ से। कहां से माना जाता है? मेरठ से माना जाता है।
फिर यही सारे सिपाही जो बाहर सिपाही थे वो मेरठ से पहुंचेंगे दिल्ली। कहाँ पहुंचेंगे? दिल्ली पहुंचेंगे। और दिल्ली पहुंचते हैं दिल्ली लाल किला। और उस समय जो मुगल एम्परर थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर से जाकर ये सारे सिपाही कहते हैं कि ऐसा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं और उसका नेतृत्व आपको करना है। अब बहादुर शाह जफर की उम्र उस समय थी लगभग 80 साल। 80 साल के बूढ़े थे। वो पहले तो इस बात से मना करते हैं, लेकिन सिपाहियों के जोर जबरदस्ती से कहने पर ये बात मान जाते हैं कि ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे। और वो जितने भी राजा रजवाड़े थे जो मुगल सल्तनत के अधीन थे, उनको ये क्या करते हैं, लेटर भेजते हैं और सारे लोग तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से युद्ध आप देखोगे कि जगह जगह से शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो 1857 की क्रांति पर जिस अंग्रेजों की नीति ने प्रभाव डाला था उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ऐसे तो बहुत सारी नीतियां थी जो जिन्होंने अंग्रेजों ने लगाई थी भारतीयों पर, लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ठीक है, जो डलहौजी का हड़प नीति था, इसको व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको हड़प नीति भी बोलते हैं और इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। तो ये किस समय आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। ठीक है, अब इसमें था क्या? इसमें बात ये कहा गया था कि अगर किसी राज्य का मेल सक्सेसर यानी कि पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को कंपनी शासन में मिला लिया जाएगा। यानी कि एक भारतीय राजा की मृत्यु अगर हो जाती है पुरुष उत्तराधिकारी के बिना, तो उस राज्य को कंपनी शासन में मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति थी, इस आधार पर ये जो राज्य है जिनको क्या मिला लिया, कंपनी राज्य में मिला लिया गया। तो जो सबसे पहला राज्य जो था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अंतर्गत कंपनी राज्य में मिलाया गया था, उसका नाम था सतारा। और उसकी डेट याद रखेंगे, क्या डेट है? 1848 में। 1848 में मिला लिया गया किसको? सतारा को। उसके बाद से चैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1954 में, तंजौर को 1855 में और अर्कोट को 1855 में। इस नीति के अंतर्गत क्या कर लिया गया? कंपनी शासन में मिला लिया गया। ये बात आपको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब अवध के साथ क्या मसला हुआ? अवध के पास तो भाई मेल सक्सेसर था, तो अंग्रेज ये इस नीति को लगा नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अवध का जो शासन है वो वहां के जो राजा, अवध के राजा कौन थे? वाजिद अली शाह, ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम इसे कुशासन के आधार पर क्या कर रहे हैं, कुशासन के आधार पर अवध को कंपनी राज्य में मिला रहे हैं। अब कानपुर का मैटर क्या था? कानपुर आप देखोगे कि अवध से, कानपुर से, इन सभी, झांसी से, इन सभी जगहों से 1857 की क्रांति में कोई ना कोई लीड करेगा। उसको हम पढ़ेंगे, इधर इस स्लाइड पे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कानपुर में हम समझते हैं, आपको पता है कि बाजीराव द्वितीय को कानपुर के बिठूर में पेंशन पर रखा गया था और उनकी मृत्यु हो जाती है 1851 ईस्वी में। उनके मृत्यु के बाद और बाजीराव द्वितीय के जो पुत्र थे उनका नाम था नाना साहब। नाना साहब को पेंशन देने से मना कर देते हैं कि उनकी जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज कहते हैं कि अब आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। और बाजीराव द्वितीय के जो पुत्र थे उनका नाम था नाना साहब। क्या नाम था? नाना साहब। नाना साहब एक दत्तक पुत्र है और इस नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र को राज्य का क्या राजा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ये कहेंगे कि हम क्या करेंगे, हम आपको पेंशन नहीं देंगे। ठीक है, तो नाना साहब क्या करते हैं, नाना साहब खुद को पेशवा घोषित कर देते हैं कि मैं खुद को क्या कर रहा हूँ, पेशवा घोषित कर रहा हूँ और मैं मुगल शासन के अधीन क्या करूंगा, राज्य करूंगा। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। फिर आगे समझते हैं। वर्ष 1849 को डलहौजी ने क्या कहा? डलहौजी ने ये कहा कि जो बहादुर शाह जफर हैं, इनके मृत्यु के बाद, ठीक है, इनके परिवार वालों को क्या किया जाएगा, लाल किला से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है,
और इनके जो पुत्र होंगे उनको बस प्रिंस माना जाएगा, राजकुमार माना जाएगा, इनके जो वंशज होंगे, और वो कंपनी के अधीन क्या करेंगे, राज्य करेंगे। ठीक है, ये बात कही। ये सारे कारण है, इन्हीं सारी कारणों की वजह से जो 1857 की क्रांति हुई, ये सारे लोग क्या करेंगे, उसमें विद्रोह का काम करेंगे। फिर आगे समझते हैं। ठीक है, तो अब कहां से किन किन लोगों ने 1857 की क्रांति में लीड किया था, भाग लिया था, उसको हम देखेंगे। अगर हम दिल्ली से देखें, दिल्ली से कौन थे, तो दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खां। भाई लीड तो यही कर रहे थे बहादुर शाह जफर, लेकिन जो इनके सेनापति थे वो क्या करेंगे, आगे आएंगे और लीड करेंगे, इसलिए कि इनकी उम्र जो थी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए लीडिंग का जो काम कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, बख्त का सेना का नेतृत्व यही करेंगे। कानपुर से कौन थे, कानपुर से थे नाना साहब, और नाना साहब आपको पता है कि कौन थे, बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। और मैंने आपको बताया, तो कुल मिला के आप देखिए ये सारे लोग जो विद्रोह कर रहे हैं, सबको व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने दुख और तकलीफ पहुंचाई है, इसीलिए सारे लोग इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब भाई किसी का पेंशन रुका हुआ है, किसी को अंग्रेज ये कह रहे हैं कि आपका जो पुत्र है उसको हम वैध पुत्र नहीं मानेंगे, ये दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है। तो इस झांसी में मैटर यही तो हुआ, झांसी की जो रानी थी उनका जो पुत्र था वो दत्तक पुत्र था, तो उसको राजा मानने के लिए अंग्रेज तैयार ही नहीं थे। ठीक है, तो कानपुर से नाना साहब, ठीक है, और नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था तात्या टोपे, इन्होंने क्या किया था, कानपुर से लीड किया था। लखनऊ से कौन थे, लखनऊ से, भाई लखनऊ को अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है वो उस पर सेट नहीं हो पाई, तो उन्होंने कुशासन के आधार पर अवध को अपने राज्य में मिला लिया। तो लखनऊ से कौन थी, लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, और उनका पुत्र था बिरजिस कादिर। कौन था, बिरजिस कादिर। और मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति में जो सबसे बड़ी सेना जो तैयार हुई थी वो लखनऊ से तैयार हुई थी। लगभग 1.5 लाख सेना थी, जिसमें 1 लाख आम जनता वहां से लोगों ने क्या किया था, इस युद्ध में भाग लिया था। फिर आगे हम समझते हैं, झांसी से कौन था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, तात्या टोपे ने क्या किया था, युद्ध किया था, नेतृत्व किया था। और रानी लक्ष्मीबाई के कहने पे एक अफगान था जिसका नाम था बंदा बहादुर, क्या नाम था, बंदा, नवाब अली बहादुर ने 10,000 सैनिकों के साथ झांसी की रानी की मदद की। झांसी की रानी इन्हें अपना भाई मानती थी और इनको राखी भी भेजा करती थी। जब इन्होंने उनसे अपने मदद की गुहार लगाई, तो वो अफगान जो थे जिनका नाम था बंदा नवाब अली बहादुर, ये क्या इनकी मदद के लिए झांसी पहुंचे। ठीक है, अब रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी किससे, थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी किससे, गंगाधर राव से, और गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है 1853 ईस्वी में, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके पास ऑप्शन बचता है, क्योंकि 1854 में देखिए झांसी को ये हड़प नीति के अंतर्गत क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। अब अंग्रेज क्या करते हैं, उस बच्चे को वैध नहीं मानते हैं, मेल सक्सेसर जो होता है उस राज्य का, वो वैध राजा नहीं मानते हैं। इस बात को लेकर झांसी की रानी क्या करती हैं, युद्ध कर देती हैं। ठीक है, तो झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। ठीक है, और ये बात याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति में बंदा नवाब अली बहादुर ने 10,000 सैनिकों के साथ झांसी की रानी का मदद की थी, क्योंकि इन्हें ये क्या मानती थी, भाई मानती थी, और ये एक अफगान था। ठीक है, मंडला से कौन था, ठीक है, एमपी, ये कहां पड़ता है, रानी अवंतीबाई, इन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ क्या किया था, नेतृत्व किया था। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, मौलवी लियाकत अली थे। और जगदीशपुर बिहार से कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह की उम्र लगभग 80 साल थी, उसके बावजूद भी युद्ध में ये शामिल हुए। ठीक है, इनकी जमींदारी खतरे में थी। ठीक है, और पटना से थे पीर अली। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, ये ऐसे ऐसे पुस्तक बेचते थे कि जिसे पढ़ने के बाद लोगों के रगों में जो खून है वो उबाल मारने लगेगा, आग लग जाती थी। क्रांतिकारी बुक बेचते थे,
तो इनसे बड़े चिढ़े रहते थे अंग्रेज। ठीक है, तो पीर अली कौन थे? एक पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने पटना से क्या किया था, 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। इनको अंग्रेज अपना कट्टर दुश्मन मानते थे। इनके ऊपर 50,000 रुपया इनाम लगाए थे कि जो भी इनको पकड़ के लाएगा उससे 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। क्योंकि इनकी जो भाषा थी, इनका जो भाषण था, वो लोगों को एकदम हिला के रख देता था, बहुत तगड़ा बोलते थे। ठीक है, बरेली से कौन थे? बरेली से खान बहादुर खान थे। ठीक है, खान बहादुर खान थे। वहीं असम से हम बात करें तो असम से दीवान मनीराम दत्ता। ठीक है, असम से दीवान मनीराम दत्ता। अब 1857 की क्रांति है, इस समय मिर्जा गालिब के बारे में आपने सुना होगा। ये एक उर्दू कवि हैं। इन्होंने इसे देखा था और इसे अनुभव किया था और इन्होंने अपनी एक बुक में लिखी थी। इनकी एक डायरी थी मिर्जा गालिब की। तो 1857 की क्रांति को देखा इन्होंने और उसके अनुभव को इन्होंने अपनी एक फारसी डायरी थी जिसका नाम था दस्तंबू। क्या नाम था? दस्तंबू में इन्होंने दर्ज किया था। ठीक है, एक और बात याद रखेंगे, माझा प्रवास। ये जो माझा प्रवास है, ठीक है, माझा प्रवास है, इसको लिखा था विष्णु गोडसे ने। और ये माझा प्रवास वही है जो 1857 की कहानी को बताता है। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। नमस्कार।